जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का विषय राजनीति में प्रवेश के बारे में है कि राजनीति में सफल व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या आपकी कुंडली में राजनीति के योग हैं? तो अधिक विलंब करते हुए आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हर इंसान की नाम कमाने की इच्छा होती है। वो या तो दो क्षेत्रों से नाम कमा सकता है, या तो धन से मतलब कोई धनवान होकर बड़ा काम करता है तो उसका नाम ऊंचा हो सकता है, और दूसरा होता है सत्ता सुख। जो राजनीति में जाते हैं और राजनीति में उच्च पद पर जो व्यक्ति जाते हैं उनका नाम वर्षों तक चलता है, जो अच्छे कार्य करते हैं। और यदि कोई बुरे कार्य करता है तो उसको हम बदनाम कहते हैं। तो हर इंसान की मन में एक कोने में इच्छा हो सकती है, किसी की सारे व्यक्तियों की नहीं कह रहा हूँ, कुछ एक व्यक्ति जिनकी प्रबल इच्छा होती है कि हमें भी सत्ता सुख मिले, कुर्सी ऊंचे पद मिले, और इस सत्ता सुख और कुर्सी की दौड़ की पहचान बनाने की का अलग ही रास्ता है, वो है राजनीति में प्रवेश। राजनीति में प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन एक सफल राजनीतिक कैसे बन सकता है इसके बारे में बता रहा हूं। आज धन कमाने के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, ये मैंने पहले बताया। तो उसमें तो आसानी से कमा सकता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। अब बहुत समय पहले यदि हम राजनीति की चर्चा करते हैं तो बहुत समय पहले पुराने जो व्यक्ति होते थे वही उच्च पद पर जा सकते थे। राजनीति में जाना पहले बहुत विशेष टेढ़ी खीर माना जाता था। ऐसे व्यक्ति ही सफल हो सकते थे जो या तो उनके माता पिता या फिर उनका परिवार में कोई राजनीति में उच्च पद पर हो, तो उसके बाद में आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ बेनिफिट मिल ही जाता है। तो यह राजनीति का उस समय माना जाता है। अब राजनीति में 3 तरह के प्रवेश करने के गुण बताए गए हैं, यानी कि जो किस तरह से आदमी राजनीति में प्रवेश कर सकता है। तो उनके तरीकों के बारे में बता रहा हूँ। एक तो होता सामान्य तरीका। सामान्य तरीका क्या है? उसकी जब किसी में राजनीति में जैसे रुचि होती है तो वो बचपन से ही, जब विद्यार्थी जीवन होता है तो छात्र नेता बनता है स्कूल का, फिर कॉलेज का, फिर बड़े स्तर पर बनता है, वह आगे बढ़ सोसाइटी का नेता बनते बनते अपनी नाम कमाता है अपने दम पर। या तो छात्र नेता से बनता है, या फिर समाज में कोई नेता बनता है, या फिर छोटा मोटा पार्षद बन गया, पार्षद बनते हुए एमएलए बन गया, आगे पोस्ट पर चढ़ता ही चल जाता है। तो एक स्तर तो ये होती है शुरुआती दौर पर। दूसरा जो तरीका होता है वो किसी एक क्षेत्र में माहिर होना, या तो वो कोई खिलाड़ी है, खेलों में कोई रुचि रखता है और उसका नाम कमा लेता है तो उसका सभी लोग जानने लग जाते हैं। दूसरा होता है फिल्मी कलाकार। जो फिल्मी कलाकार होते हैं, जैसे धर्मेंद्र हुआ या जयाप्रदा, जो इन्होंने अपने फिल्मी क्षेत्र में खूब नाम कमाया और उसके बाद में बड़ी आसानी से वो राजनीति में प्रवेश कर गए। तो दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका परिवारवाद। परिवार में यदि कोई सदस्य राजनीति में उच्च पोस्ट पर होता है तो उसकी बाद वाली पीढ़ी को वैसे ही पद मिलते जाते हैं। तो इस तरह से 3 तरीके हैं जिससे आदमी राजनीति में प्रवेश करता है। और राजनीति में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसको उच्च पद मिला नहीं मिला, यानी कि मंत्री पद आदि उच्च पद जो नामी गिरामी होते हैं वो पद उसको मिला कि मिला। तो इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ सूत्र बताए गए हैं। उन सूत्रों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। राजनीति में प्रवेश वही व्यक्ति कर सकता है जिसका गुरु मजबूत हो। इसमें राजनीति में गुरु का बलवान होना अति आवश्यक है। गुरु जो है ये बुद्धिमत्ता का माना गया है। प्रमुख गुरु जातक का ज्ञान का प्रतीक माना गया है। तो ज्ञान यदि इंसान में होगा तभी तो वो राजनीति में जाएगा। इसके अलावा और भी जो यह गुरु है, यानी कि जुपिटर, गुरु का एक तो उच्च स्थिति में होना, मित्र राशि में होना, और उसके साथ ही जन्म पत्रिका के केंद्र या त्रिकोण में होना, और किसी पापी ग्रह से दुष्प्रभावित नहीं हो
तो सर्वप्रथम जो शर्त है वो गुरु के उच्चता की तरफ इशारा करती है। अब मैं क्रमवाइज बताता हूँ। इसमें राजनीति में सफल होने के लिए जो कारक तत्व गए हैं, जो कारक भाव है, कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में से कुछ भाव यानी कुछ हाउस ऐसे हैं जो राजनीति में इंसान को प्रवेश दिला सकते हैं। वो है प्रथम यानी कि लग्न भाव, उसके बाद में आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां और 11वां। इनमें से तीसरा स्थान, 10वां और 11वां ये आपके काम कारक माना गया है, उपचय का स्थान माना जाता है। तो इस तरह से ये कारक तत्व जो है लग्न, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, 5वां, 10वां और 11वां कारक है राजनीति के लिए। अब प्रथम की बात चली तो प्रथम को हम जन्म पत्रिका में ज्योतिष के अनुसार उसको लग्न भाव कहते हैं। तो लग्न भाव का स्वामी जो है वो शुभ स्थिति में होना चाहिए, मजबूत स्थिति में होना चाहिए। लग्न जितना शुभ होगा, जितना मजबूत होगा, वो राजनीति में प्रवेश करने के लिए शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता उसकी मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, तभी व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। तो इसका आधार स्तंभ जो है वो लग्न भाव का स्वामी माना गया है। उसका उच्च स्थिति में, मजबूत स्थिति में होना अनिवार्य है। इसके बाद में जो आता है मेरी नज़र में तीसरे की चर्चा बाद में करूंगा, चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान जो है ये आपके इसके कितने ही फल देखे गए हैं। चतुर्थ स्थान में जनता का भाव कहलाता है, आपके पीछे सपोर्ट देने वाला। तो राजनीति में सफल होने के लिए राजनीति में आपका सारा दारोमदार जनता पर डिपेंड करता है। जनता आपके साथ जितनी ज़्यादा होगी, आपके मित्र ज़्यादा होंगे, उसी हिसाब से आपको ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। राजनीति में अकेले दम पर व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसको पीछे जनता का सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो राजनीति में जा सकता है। इसके अलावा आता है अब आपका पांचवा स्थान। पांचवा स्थान ये जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान से यदि हम देखते हैं तो चतुर्थ स्थान से दूसरा, चतुर्थ स्थान नंबर 1 गिनते हैं तो दूसरा स्थान पांचवा स्थान आता है। पांचवा स्थान आने पर यानी कि ये आप चतुर्थ हुआ जनता का सपोर्ट मिलना। अब यह है दूसरा, ये जनता की आवाज, मतलब दूसरों के परिवार या जनता का परिवार माना जाएगा कि आप जिस राजनीति जा रहे हैं वो जनता का, और जिस परिवार में जा रहे हैं वो राजनीति परिवार कुंडली का दूसरा भाव होता है। तो ऐसे में इसको दूसरा भाव है आपकी वाणी का भाव। आपके वाणी में भाषण देने की कला कितनी है ये भी इसी से ज्ञात किया जा सकता है। तो चतुर्थ से पांचवा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे कारण क्या है, ये पांचवा स्थान जन्म पत्रिका का 9th हाउस जो होता है भाग्य भाव कहता है। तो भाग्य भाव का स्थान से यानी कि 9th से 9th हाउस पांचवा स्थान कहलाता है। तो इसमें आपका भाग्य सपोर्ट मिलना जरूरी है। और ये जो कुंडली का त्रिकोण भाव कहलाता है तो इसको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इसमें आपके सामाजिकता, एक राजनेता में सामाजिकता होनी चाहिए, वाणी मजबूत होनी चाहिए, वाक पटुता और चतुराई को किस तरह से जनता को चतुराई से अपने काम सिद्ध कर सकता है, अच्छा भाषण देने वाला होना चाहिए। तो ये सब चतुर्थ से पांचवा स्थान महत्व रखता है। उसको भाषण देने की कला होनी चाहिए और पंचभाव के बलि होने पर ही ये सारी संभावना जो मैंने बताई आपको, भाषण देना, वाक पटुता यानी बोलने में शुद्धता होनी चाहिए, मजबूताई होनी चाहिए कि किस तरह से चतुराई है और भाषण देने की क्या कला है, सारी जो बातें हैं ये पंचम भाव से ही उसको मिलती है। इसके बाद में आता है 10वां भाव। 10वां भाव ऐसे जनरली हम कर्म भाव के नाम से जानते हैं और कैरियर से संबंधित जो भी जानकारी है वो 10वें स्थान से ही हम प्राप्त करते हैं। तो राजनीति में प्रवेश के लिए कर्म भाव यानी कि आप वहाँ पर यदि राजनीति में प्रवेश करते हैं तो राजकीय आपको सम्मान कितना मिलता है, ये 10वें स्थान का महत्व माना गया है।
आपको मंत्री पद मिलेगा तो ये 10वें स्थान से ही मिलेगा। राजनीति में वृद्धि, राजनीति में से संबंधित योग जितने भी होते हैं वो 10वां स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसी से यश मान कीर्ति आपको मिलेगी। यह है 10वां स्थान, यानी कि कर्म भाव। इसमें राजनीति के लिए 10वां स्थान और उच्च पद पाने के लिए 10वां स्थान प्रमुख भूमिका निभाता है। यदि ये 10वां स्थान कमजोर होगा तो हो सकता है आप एन के प्रकरण राजनीति में प्रवेश तो मिल जाए, लेकिन उच्च पद जिसे चाहते हैं वो उच्च पद तक आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए 10वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अब आता है इसके बाद में 11वां स्थान। 11वां स्थान ये आपकी अभिलाषा पूरी करने का है, ये लाभ भाव भी कहलाता है। तो लाभ किसका? जो आप कर्म करने जा रहे हैं, कर्म करने के अनुसार उसको आपका लाभ कैसे मिलेगा। तो 10वें स्थान से यदि हम 11वां स्थान देखते हैं कर्म भाव से, तो दूसरा स्थान कहलाता है। तो दूसरे स्थान में आपको इसका कितना लाभ मिलेगा? राजनीति में आपने प्रवेश तो कर लिया, लेकिन उसका लाभ आपको कितना मिलेगा, आपकी कैसे मनोकामना पूरी होगी, ये सारी बातें इस 11वें भाव से देखी जा सकती है। दूसरा भाव होता है राजनीति में आपको लाभ, इसी से इंगित करता है। कर्म भाव से लाभ भाव स्थान है दूसरा स्थान, आप कितना आपको लाभ मिलेगा ये सारा डिपेंड करता है 11वें स्थान से। लास्ट में आता है तृतीय स्थान, कुंडली का तीसरा स्थान। वैसे हम पराक्रम भाव मानते हैं, साहस का मानते हैं। तो पराक्रम और साहस का आप में कितनी क्षमता है, कार्य क्षमता कितनी है, आप कितना बोल्ड हो सकते हैं। यहाँ स्थित ग्रह का सीधा संबंध जो होता है, तीसरे का जो सीधा संबंध है, यानी कि जो तीसरे स्थान पर जो ग्रह स्थित होगा उससे जस्ट सामने 7वां स्थान भाग्य भाव कहलाता है। तो ये स्थिति ग्रहों का सीधा संबंध, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। अतः तीसरे स्थान का मजबूत होना भी बहुत अनिवार्य है। तीसरे स्थान पे यदि शुभ ग्रह होंगे तो उसको संघर्ष करने के बाद में भी हो सकता है उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाए। इसलिए तीसरे स्थान पे पापी ग्रह होंगे तो ऐसा स्थान पापी ग्रह होने के कारण वो संघर्ष करता हुआ अपने भाग्य बल पर आगे बढ़ सकता है। भाग्य स्थान पे यदि कोई भी ग्रह स्थित नहीं हो तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह जैसे शनि स्थित हुआ और उससे जस्ट सामने यानी कि भाग्य स्थान पर जगह खाली है, तो आप समझ जाइए कि ये राजनीति में सफल हो सकता है। संघर्ष करने के बाद में धीरे धीरे ये ऊंचे पद पर जा सकता है। अब जब शनि की बात चली तो शनि जो है ये कुंडली के जन्म पत्रिका के चौथे, 7वें, 10वें या फिर दूसरे भाव में स्थित है, तो ऐसे में उत्तम माना जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर शनि यदि चतुर्थ स्थान में बैठता है और उसकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, कर्म भाव पर पड़ने के कारण उसको मान सम्मान का दिलाने का कार्य शनि का उत्तरदायित्व हो जाएगा। इसके अलावा आता है ग्रहों की बात चल रही है, शनि के बाद में राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना उच्च पद नहीं मिल सकता है। यदि कर्म भाव पर राहु स्थित होगा तो उसका सीधा संबंध 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। चतुर्थ स्थान जनता का भाव कहलाता है। तो ऐसे में यदि 10वें स्थान पर राहु स्थित होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर जनता पर पड़ेगी, तो जनता को उसका सपोर्ट मिलने के कारण वह राजनीति में जा सकता है और उच्च पद की प्राप्ति ये राहु ही दिलाता है। राहु यदि अपनी मित्र राशि या वृषभ या मिथुन राशि में स्थित होगा तो ऐसा जातक बहुत जल्दी अपने इस अवधि में यानी कि राहु की महादशा या अंतरदशा में उच्च पद मिल सकता है, उसको मान सम्मान मिल सकता है। इसके अलावा ये तो हुआ राहु की बात। अब 11 भाव का स्वामी 10वें भाव चतुर्थ होने पर भी जनता के मान से उसको सम्मान मिला ही सी। तो ये तो हुआ, मैंने आपको जो सूत्र बताए हैं ये खास बताए हैं। यदि हम इससे विस्तार से और चर्चा करते हैं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। आज इतना ही। राजनीति में सफल कैसे हो सकते हैं और उच्च पद कैसे मिल सकता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि
अच्छा लगा है तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ लिखिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।